आपकी पसंद नापसंद का कोई कैसे ध्यान करे? और क्यों? वो क्या है ना, आजकल आपके सितारे बेचारे गर्दिश में हैं और निमृत के बुलंदी पर है। अब देखिए ना, उसी ने हमारे राजमहल को बचाया, वरना आज हमारे साथ साथ आप भी सड़क पर होती। वैसे आप प्रसाद के लिए मना नहीं कर सकते। लीजिए, खाइए। हमने भी इसमें जहर नहीं मिलाया है। अफसोस, प्रसाद के साथ कोई खिलवाड़ भी तो नहीं कर सकते। अरे, आपने तो कमरे में काफी कुछ बदल दिया है। वैसे उससे कमरा कुछ बेहतर तो नहीं हुआ, बल्कि शान में कुछ कमी आ गई है। अपनी बकवास बंद कीजिए और निकल जाइए हमारे कमरे से। हमें बाहर निकालकर अपने आप को ताकतवर समझने लगी। खबरदार, जो आग में घी डालने की कोशिश की तो बता देते हैं। तो फिर क्या होगा? आपको सुकून मिलेगा। एक बूढ़ी औरत को धमकाने से आपका बड़प्पन साबित होगा, या फिर ये सच बदल जाएगा कि आप एक हारी हुई खिलाड़ी हैं। ये सच है कि आपकी जिंदगी का हर मंसूबा नाकाम हो चुका है। अधिराज, अगम, ऐशो आराम, पावर, रुतबा, सब कुछ आपके हाथों से फिसल गया है, सूखी हुई रेत की तरह। पहले हम भी यही समझते थे कि आप निमृत से हर सूरत में बेहतर हैं, और देखिए, वक्त ने हमारी सोच को कैसे बदल दिया। अगम ने आप दोनों में से निमृत को सिर्फ चुना ही नहीं, बल्कि उसकी खातिर करोड़ों रुपए कुर्बान कर दिए हमें बचाने के लिए। जाहिर है वो उससे बहुत प्यार करता है, और अगम का निमृत के लिए प्यार आपके लिए उसकी नफरत से कहीं ज्यादा गहरा है। अफसोस, उस नापतोल में भी आप निमृत से कम पड़ गईं। अमृत, बूमरैंग पता है ना आपको? वो हथियार जो पलट कर वार करता है। आपकी हर चाल पलटकर आपको ही तमाचा मार गई अमृत। आप तो चली थी अगम और निमृत के रिश्ते को कमजोर बनाने, लेकिन आपने तो उसे और भी मजबूत बना दिया। और फिर उस पर ये गुरूर। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन मुझे ये सोचकर शर्म आती है कि मेरे पति अपनी माँ की दिल भर की इज्जत नहीं करते। लीजिए। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो भूख लगी है। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? मैंने कहा ना आपसे भूख नहीं।
आखिर आप चाहती क्या हैं? आज आपकी वजह से मुझे इस घर में वापस आना पड़ा। हमें वापस आना पड़ा हमारे किसी अपने के लिए, आपकी माँ के खातिर अगम जी, जो मेरी भी माँ है। थोड़ा आप पीछे हट जाइए, आपके पैरों में कांच चुभ जाएंगे। आपने चप्पल भी तो नहीं पहनी है ना, प्लीज। ये क्या कर लिया आपने? किसी नौकर को बुलवा लिया होता। इसे क्या देख रही हैं आप? पापा जी की बातें सुनकर आप गुस्सा हो गए ना? लेकिन मैं आपको उसके लिए दोष नहीं दे रही हूं। बस एक बार सोचिए, पूछिए अपने आप से कि पापा जी ने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच में गलत था? मतलब? सच तो यही है ना कि मैं एक गरीब राजकुमारी हूं और आप एक बेरोजगार इंसान हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है। क्या ये झूठ है कि आप अपने पिताजी के दम पर जीते हैं? क्या ये भी झूठ है कि मुझसे शादी करने के बाद आपके घर में एक और व्यक्ति का खर्चा बढ़ गया है और वो मेरा खर्चा आपके पापा जी सिर पर उठा रहे हैं? बचपन की बात कुछ और है अगम जी। बड़े होने पर हर किसी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपने खर्चे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यकीन मानिए अगम जी, जब इंसान अपनी मेहनत की कमाई घर लेकर आता है तो उससे बड़ी खुशी उसके लिए कोई नहीं होती है। सच। निमृत ने बिल्कुल सही कहा, वो मेरी ही तो जिम्मेदारी है और अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों को उठाना सीखना होगा। कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा मुझे। अब मेरे ये वाले प्यादे से वो अपनी रानी उड़ा दे। ओ जी सरकार, ये कौन सी चाल हुई? प्यादा सिर्फ एक घर ही चल सकता है, वो भी सीधा। ओए चुप ओए कमीने। ओए ये माही मलिक का प्यादा है, ये जहां चाहे जब चाहे जैसे मर्जी चल सकता है। ये देख ऐसे, समझ गया ना? इतना पे है मेरे पास, हर चाल अपनी मर्जी से चल सकता हूँ, वो चाहे जिंदगी हो या ये खेल। बड़ा आया। ओए ये ओए, कल तो बड़ी शेर की तरह दाड़े मारा था है, अब क्या हुआ? भूख लगी तो कुत्ते की तरह दुमिलाते आ गया ना हराम का नाश्ता पाड़ने है। शक्ल जली हुई रोटी की और अकल भी ऐसी मोटी। कम से कम जुबान तो सही हो। ओए चुप है रामखोर तेरी, मेरे को ना उल्टा जवाब मत दियो। मालिक हूं मैं इस घर का, मैंने तेरी बकवास नहीं सुननी। तो सोचकर बात किया कर मुझसे,
मैं तुझे ये कहने आया हूं कि तेरी एक एक पाई तुझे वापस लौटा दूंगा मैं। तेरा नुकसान चुभ रहा है ना तेरे भेजे में, पूरा भर दूंगा मैं। वाह रब्बा, ओए ये मैंने क्या सुन लिया? ओए मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा। ओए जमीन फट जाए, मैं जमीन में घुस जाऊं। ओए मेरा पुत्रा मेरे पैसे वापस करेगा मेरे को। तू माई मलिक के पैसे वापस करेगा और पेड़ हिलाएगा जिसमें से नोट डिगने हैं। बड़ा आया बात करता है। ओए 2 कौड़ी कमाए आज तक। आज तक की बात मत कर, अब कमाऊंगा मैं। आज के बाद काम जरूर करूंगा मैं। ओए कौन सा काम करेगा? किसने काम देना तुझ जैसे निकम्मे को? ओए चवन्नी की औकात नहीं है तेरी, करोड़ों की बात करता है। बाप के साथ बहस करेगा। कुछ अंदाजा भी है कितना खर्च किया मैंने तेरे ऊपर? ओए एक एक पाई का हिसाब है मेरे पास, डायरी में सब लिखा है, लेकिन मुंह जुबानी याद है मुझे। ये क्या कह रहे हैं जी? कोई अपने ही बच्चे के ऊपर किए खर्च का हिसाब मांगता है क्या? और तू चुप कर। कल तेरी 4 बातें क्या सुनी, तू तो मेरे सिर पे चढ़ गई। ओए मुंह तोड़ देना मैंने तेरा, आराम को। कबाड़ी क्या हुआ? क्या कर लेगा तू है? ओए मेरे से ऊंची आवाज में बात मत करियो है। ये बकवास तब करना मेरे साथ जब तेरे पास पैसा हो है। एक कोड़ी की औकात नहीं दोनों माँ बेटी की, आए माई मलिक को आंखें दिखाने हैं। पैसे का हिसाब चाहिए? पैसा पता है कितना खर्च किया तेरे ऊपर? 1 मिनट रुका भी बताता हूं। ओए पियानो जा, डायरी लेके आ जल्दी। हिसाब देता हूं मैं अभी तेरे को, रुक जा। पैसे वापस करेगा। ओए जल्दी लेके आ रामखोर। देख, ये जब तू पैदा हुआ था ना 50 रुपए तेरे कपड़ों पे खर्चे हुए थे, और तेरी माँ की दवाई और खुराक का खर्चा तो मैंने जोड़ा ही नहीं है इसमें। और ये देख, ये देख, ये तेरा तेल, सुरमा, कंघी, जूते, चप्पल, कपड़े, लंगोटियां सब इसमें हैं। और वो खिलौने, ये कबाड़ी के खिलौने जो मैंने खरीदे थे ना, जो बेचे नहीं आज तक, तुझ हराम खोर के खेलने में लग गए। ये देख तेरी मोटरसाइकिल, जब तू सांड हो गया उसका पेट्रोल सब इसमें है। और ये देख, ऐ देख 50 लाख रुपया जो तूने मेरी तिजोरी से चुराए थे, और ये 6 करोड़ रुपया, वो सब मिला के बनते हैं 9 करोड़ 78 लाख 975 रुपए। आज से 1 साल के अंदर 9 करोड़ 78 लाख 9,075 रुपए वापस लौटाऊंगा तुझे। ओए और सूद कौन देगा? सूद समेत। ओए ओए सुना तुम लोगों ने क्या कह रहा है ये? ओए तू पैसे वापस करेगा है? ओए तूने बोला और मैंने मान लिया है। ओए कहां से लाएगा पैसे? ये जादू की चाबी घुमाएगा या छप्पड़ फटेगा और उसमें से सारे नोट गिर जाएंगे? ओए भरोसा क्या है कि तू पैसे वापस करेगा है? आज सरकार और बैंक भी गारंटी मांगते हैं। चल मैं तेरे से गारंटी मांगता हूँ। ओए कौन देगा तेरी गारंटी? मैं लेती हूँ इनकी गारंटी। हाँ पापा जी, मैं लेती हूँ इनकी गारंटी। मैं आपको दिलाती हूँ भरोसा। कि अगम जी जो कुछ कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। पापा जी, ये आपके सारे पैसे लौटा देंगे, सारे पैसे। आप कौन जी? ओ, माफी माफी माफी। ओए अमृतगढ़ की कंगली राजकुमारी, ओए आपने गारंटी ले ली इसकी? हैं? ओए 9 रुपए की चिल्लर नहीं है पास में और 9 करोड़ की गारंटी ले ली, कंगली बिखा रहा है। खबरदार, जो एक लफ्ज और कहा मेरी बीवी से
1 साल और तेरा एक एक पैसा तुझे वापस लौटाऊंगा मैं, वो चाहे मैं कमा कर लौटाऊं या अपने आप को बेचकर। तुझे तेरा पैसा वापस मिलेगा, ये आगम मलिक का वादा है तुझसे। और दफा हो। चल। मम्मी जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? आज तो आपको खुश होना चाहिए। आपके बेटे को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। उनके अंदर उनका आत्मसम्मान जाग उठा है। पर पुत्र, वो अकेले कैसे ये सब? मम्मी जी, मैं हूं ना उनके साथ। थैंक यू। बहुत अच्छा किया जो आपने सारी खबर हम तक पहुंचाई। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिए, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम चुपके से अपनी बहन का ख्याल रख रहे हैं। बेफिक्र। नमस्ते। एक मिनट जी आपको तो पता ही होगा कि इस वक्त अगम जी कहाँ होगी। जी, वो जब भी गुस्से में होते हैं वो अपनी जिम में होते हैं। पहले तो 50 लाख अनाथ आश्रम में दान कर दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, राजकुमारी अमृत से शादी कर लेगा, मैं वसूल कर लूंगा। और अब क्या? अब कौन है इस कार में तेरी सेठ सजाने वाला? ये तेवर ना कहीं बाहर जाके दिखाइयो। और तुझे अपनी औलाद की इतनी चिंता है ना, चल तू भी दबाओ यहाँ से। कल तो बड़ी शेर की तरह दाढ़े मारा था, है? अब क्या हुआ? भूख लगी तो कुत्ते की तरह दुमिलाते आ गया ना हराम का नाश्ता पाड़ने। ओए कहां से लाएगा पैसे? वो पेड़ हिलाएगा जिसमें से नोट डिगने हैं। बड़ा आया बात करता है। ऐ देख 50 लाख रुपया जो तूने मेरी तिजोरी से चुराए थे, और ये 6 करोड़ रुपया, वो सब मिला के बनते हैं 9 करोड़ 78 लाख 975 रुपए। जाओ। तुम हमसे दूर जाने की जितनी भी कोशिश कर लो अगम, लेकिन हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हट जाओ। एक शर्त पे, अगर तुम इसे कबूल करो तो 9 करोड़ 78 लाख 9,075 रुपए। तुमसे ये किसने कहा? इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है अगम? तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे घर में हमारा कोई अपना है जो हमें सारी खबर देता है। ये सोडी इसके महल के कागजात हैं, और तुम्हारी वजह से हमारा राजमहल बचा है अगम, और वो हमारे पास है। अगर आज इस जायदाद की तुम्हें जरूरत पड़ती है और ये तुम्हारे किसी भी काम आएगी, उससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है अगम? हम दोनों यहाँ 7 स्टार होटल खोलेंगे, इस देश के बेस्ट होटल्स में से एक। और फिर तुम अपने पिता की एक एक पाई लौटाकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। और इस बिजनेस में इतना फायदा है कि कमाल का आइडिया है। क्या गजब की सोच है तुम्हारी। अरे इस तरह से तो मेरी सारी मुश्किलें
एक झटके में आसान हो जाएंगे। मैंने तुम्हें शादी के मंडप में ठुकरा दिया, तुमसे मुंह मोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ा, लेकिन तुम फिर भी इतनी बेशर्म हो कि बार बार मेरे पास आने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढ रही, जैसे कि अभी अभी ये जो तुमने बकवास मुझसे की। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे मदद लूंगा? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। एक ही राज परिवार की दो बेटी और दोनों में इतना फर्क, एक खरा सोना और दूसरी पीतल पे सोने का मुलम्मा। जरा अपनी बहन की तरफ देखो और उसकी तरह बनने की कोशिश।